और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर इंदौर से सामने आ रही है। दरअसल खाद्य विभाग की टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि आपकी सेहत के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। जो चिप्स, जो नमकीन पैकेट्स आप खाते हैं, उसमें मिलावटखोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये मिलावट बेधड़क जारी है। कई शहरों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। जो सामान है उसमें मिलावट किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बिना फूड रजिस्ट्रेशन चल रही यूनिट को सील किया गया है। 3000 किलो आलू चिप्स लच्छा जब्त किया गया। राव के नीलकंठ गृह उद्योग पर छापा पड़ा है। खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। 5 खाद्य सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। लक्ष्मी प्रोजेक्ट बालाजी आइसक्रीम यूनिट पर भी छापा पड़ा और आपको बता दें कि बालाजी आइसक्रीम यूनिट से सैंपल लिए गए हैं। आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट और कैंडी के कुल 7 सैंपल लैब भेज दिए गए हैं जांच के लिए। रिपोर्ट के बाद ही सख्त कार्रवाई होगी इस मामले पर। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर बड़ा अभियान लगातार चल रहा है। एक तो आपको बता दें कि यहाँ पर गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में लगातार मिलावटखोरी की घटनाएं भी हम लगातार देखते हैं। त्योहारी की सीजन में भी और गर्मियों की सीजन में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे में ये बड़ा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सहयोगी, तो हेमंत, बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। किस तरह की कार्रवाई और किस तरह से हड़कंप मचा इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में नजर आ रहा है। खाद्य विभाग को निर्देश दिए गए थे। निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने 4 से 5 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें आलू चिप्स की फैक्ट्री है जहां पर 3000 किलो आलू चिप्स की फैक्ट्री है जहां पर 3000 किलो आलू को जब्त किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि सड़े और गले आलू जो है वो यहाँ पर उनको काटकर उनकी चिप्स बनाई जा रही थी, उनको जब्त कर लिया गया। उनके सैंपल जो है लैब टेस्ट के लिए भोपाल भेजे गए। इसके साथ ही आइसक्रीम की बात की जाए तो गर्मी का मौसम है, इस मौसम में आइसक्रीम की बिक्री तेज हो जाती है, ज़्यादा बिकती है। ऐसे में उसके अंदर किस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई केमिकल मिलाया जा रहा है या उसके अंदर कोई केमिकल नहीं मिलाया जा रहा है, इसकी जाँच की जा रही है। क्योंकि बाजारों में कई तरीके की आइसक्रीम आ रही है जिनके अंदर केमिकल की मिलावट की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को हो रही है। इस शिकायत के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आया है और आइसक्रीम फैक्ट्री पर भी छापेमार कार्रवाई की है। वहां से सैंपल लिए गए हैं, सैंपल को भोपाल भेजा गया है। एक खाद्य की फैक्ट्री है, खाद्य बनाने की फैक्ट्री है, वहां से 5 खाद्य के अलग अलग सैंपल्स लिए गए हैं, उनको लैब में भेजा गया है। देखिए, मिलावटखोरी की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को आ रही हैं, लगातार कलेक्टर शिवम वर्मा के पास आ रही है, जिसमें एक्शन मोड में जिला प्रशासन नजर आ रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर मिलावटखोरी की शिकायत मिलती है और शिकायत के बाद में लैब को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाता है सैंपल को टेस्ट के लिए, उस दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी उन सैंपलों में आती है, मानक अमानक आ जाते हैं, तो उनके खिलाफ सीधे तौर पर FIR दर्ज की जाएगी, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो मिलावटखोरी के खिलाफ यहाँ पर जिला प्रशासन का सख्त एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है संभव। लेकिन हेमंत, लोगों में चिंता इस बात की है क्योंकि कई जगहों से खबरें जब निकलकर सामने आ रही है कि मिलावट की घटनाएं, मिलावटखोरी हो रही है, तो ऐसे में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कई ऐसे जो पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट हैं वो भी मिलावट, उसमें उसको लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ गई और ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक है लोगों को बढ़ना कि अब करें तो करें क्या। देखिए, बिल्कुल गर्मी के दिनों में फूड पॉइजनिंग की जो दिक्कत है वो सामने आती है। हमने पिछले दिनों भी दिखाया था कि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो भी आप खान पान कर रहे हैं उसको देखकर खाएं, उन चीज़ों को ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। बाज़ार के जो फूड्स हैं उनको कम करें, बाज़ार की जो तली गली चीज़ें हैं उनको कम खाएं। ऐसे में सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरीके की मिलावटखोर की शिकायतें मिलती हैं, आलू की चिप्स की बात की जाए, चूँकि लोगों के उपवास होते हैं, उन दिनों में आलू की चिप्स खाते हैं और उनको खाने के बाद में जब बीमार पड़ जाते तो वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। तो इसलिए लोगों को सतर्क रहना, सावधान रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि गर्मी के दिनों में वो इस तरीके की चीज़ों को कम से कम उपयोग करें, जो तली गली चीज़ें, जो बाज़ार की चीज़ें हैं। इसी तरीके से एक सोयाबीन की फैक्ट्री पर भी यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई है, जहाँ से बड़ी संख्या में जो तेल है सोयाबीन का उसको जब्त किया गया है, उसके सैंपल्स भेजे गए हैं। वो तेल में किस तरीके की मिलावट की जा रही थी, ये हालांकि रिपोर्ट के सैंपल्स के रिपोर्ट की जांच आने के बाद में तय हो सकेगा। लेकिन मिलावटखोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। उन शिकायतों के बीच में यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और जिन कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है संभव। ठीक है, फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई जरूर देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हेमंत आपका तमाम जानकारी के लिए। हम देखते हैं कि फल में भी मिलावट, फल में जो रसायन मिला के उसको पकाने की कोशिश की जाती है वो भी नुकसानदेह है। जो मिठाइयाँ बाज़ारों में, मार्केट में मिठाइयों की दुकान में बिकती हैं, वो मिठाइयाँ भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि मिलावटखोरी वाली होती हैं। तो ऐसे में सावधानी ही बचाव है।